निर्गमन अध्याय 17 का दृश्य एक ऐतिहासिक घटना है जो जंगल में इजरायलियों की 40 वर्ष की यात्रा के दौरान अमालेकियों के विरुद्ध युद्ध में घटित हुई। आइए हम आयत 8 पढ़ें। तब अमालेकी आकर रपीदीम में इजरायलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इस्राएल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता तब तब अमालेक प्रबल होता था। पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया, और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे, और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। अमालेकियों के विरुद्ध युद्ध में यहोशू ने युद्ध के मैदान में जाकर लड़ने की भूमिका निभाई। जब यहोशू युद्ध में इजराइल की सेना का नेतृत्व और कमान कर रहा था, तब मूसा पहाड़ पर गया और नीचे युद्ध के मैदान को देखा। जब मूसा ने अपने हाथ उठाया तो इस्राएली प्रबल होता था, लेकिन जब वह अपने हाथों को नीचे करता था तो चाहे इस्राएलियों की स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों न हो, वे तुरंत हारते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए युद्ध की जीत या हार का निर्धारण करने वाला नियंत्रण बॉक्स यहोशू नहीं बल्कि मूसा था। इसके अलावा बाइबल हमें मूसा के बारे में क्या सिखाती है? मूसा के बारे में यह एहसास अंततः हमें बाइबल में मिलता है, जैसा कि प्रेरितों अध्याय 3 में देखा जा सकता है कि मूसा यीशु को दर्शाता है। तब क्या हमारा सुसमाचार भी वैसा नहीं है? परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करते हुए दृश्य और अदृश्य दुनिया की रचना की। हम वर्तमान में दृश्य जगत में सुसमाचार का कार्य कर रहे हैं, लेकिन सुसमाचार का परिणाम अच्छा या बुरा हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि परमेश्वर अदृश्य दुनिया में क्या करते हैं। यदि परमेश्वर अपना हाथ उठाएं तो हमारा सुसमाचार सफल होगा। क्या यह सही नहीं है? लेकिन यदि वह अपने हाथ को नीचे करें तो क्या होगा? यदि परमेश्वर अदृश्य संसार में हमारी सहायता नहीं करते, फिर चाहे कितना भी प्रयास किया जाए, कितने भी प्रतिभागी शामिल हों तथा कितने भी जानकार विशेषज्ञ अपने आप को इस कार्य के लिए समर्पित करें, सुसमाचार का परिणाम हमेशा असफल ही होगा। हम समझ सकते हैं कि मामला दृश्यमान दुनिया में नहीं है, बल्कि अंततः अदृश्य दुनिया में परमेश्वर पर निर्भर करता है। तो फिर अब से हमें अपना विश्वास का जीवन कैसे जीना चाहिए? इस पृथ्वी पर विश्वास के मार्ग पर लगन से चलना अच्छी बात है। हालांकि वह विश्वास जो अदृश्य दुनिया में परमेश्वर को स्वीकार नहीं करता, कोई परिणाम नहीं देगा। इसलिए जब परमेश्वर प्रेरित होते हैं तो हमारा सुसमाचार पूरा हो सकता है। यदि हम परमेश्वर के हृदय को प्रभावित किए बिना उस सुसमाचार को पूरा करते हैं जो केवल स्वयं को संतुष्ट करता है और अपनी खुशी के साथ समाप्त होता है, तो वह सुसमाचार कोई परिणाम प्राप्त नहीं कर सकता। भले ही यहोशू उत्कृष्ट युद्ध कौशल वाला एक विशिष्ट सेनापति था, और भले ही इजरायली सेना में सभी योद्धा 100 पुरुषों के समान थे, फिर भी जब तक मूसा के हाथ नीचे थे तब तक वे प्रमुख सेना नहीं हो सके थे। जब हम इसे ध्यान से देखते हैं तब हम बाइबल के माध्यम से यह जान सकते हैं कि हमें अदृश्य और दृश्य दुनिया के बीच के संबंध को समझने की आवश्यकता है। निर्गमन अध्याय 17 में दर्ज इस एक दृश्य से भी यह पूरी तरह से समझने के लिए पर्याप्त है कि हमें परमेश्वर से क्यों प्रार्थना करना चाहिए, अपनी इच्छाओं को क्यों प्रस्तुत करना चाहिए और अपनी ईमानदारी उन्हें क्यों समर्पित करना चाहिए।